हेलो एवरीवन, मैं जीवनजोत सिंह आपके सामने ग्रेस फ्लाइट से आज नेक्स्ट लेक्चर हम आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसके बारे में हम ये स्टडीज़ करेंगे कि किसी भी आइटनरी में सीट सिलेक्शन कैसे की जाती है। तो चलते हैं सिस्टम पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक आइटनरी सर्च करने वाला हूँ 26 फरवरी की, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट एयरलाइंस की सीट्स आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे एयर इंडिया को सिलेक्ट करने वाला हूँ। एयर इंडिया की मैं W क्लास को पिक करूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो SS1 की कमांड के साथ मैं इसको पिक करूँगा, SS1 W5। तो ये मेरे पास सीट यहाँ पे आ चुकी है W क्लास की 26 फरवरी की। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम डालेंगे 1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम अडल्ट, साथ में मिस्टर डालूंगा और ब्रैकेट में इसको मैं डाल के इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास आप देख सकते हैं नेम आ चुका है। नेक्स्ट जो मैं करूँगा यहाँ पे रेफरेंस डालूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ फ़ोन नंबर। जो फ़ोन नंबर डालूंगा उसके बाद मैं TKTL देन ER। तो ये देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे GDS का PNR आ चुका है। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं कि सीट को सिलेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे दो मोड है हमारे पास सीट सिलेक्ट करने के लिए, एक ग्राफिक मोड है, एक क्रिप्टिक मोड है। ठीक है, पहले हम क्रिप्टिक मोड को यहाँ पे समझेंगे। तो स्क्रिप्टिंग मोड को ओपन करने के लिए मैं करूँगा, पहले इसकी कमांड क्या है SM। अब मेरे पास यहाँ पे आइटनरी किस रो में है, यहाँ पे मेरे पास आइटनरी सेकेंड रो पे है। तो आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे SM2 लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्रिप्टिक मोड ओपन हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इस मोड का मतलब क्या है, इसमें कैसे कैसे नंबरिंग को कैसे समझना है। जो सबसे पहले ये देख सकते हो कि जो नंबर 1, नंबर 2 देन नंबर 3 ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास आ जाती हैं 1 2 3 4 ये लेन नंबर आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे Y प्लस स्लैश, इसका क्या मतलब है, डॉट्स का क्या मतलब है। सबसे पहले हमको मैं Y का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि Y का मतलब क्या है यहाँ पे। तो Y जैसे आप देख सकते हो, Y का मतलब यहाँ पे है ये सीट्स चार्जेबल है, इसका हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। जितने भी जहाँ पे भी Y लिखा हुआ है ये सभी के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्लस का मतलब क्या है। ये जहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीट्स हैं ये ऑक्यूपाई कर ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्लैश की। स्लैश का क्या मतलब है, स्लैश का मतलब है कि ये सीट्स कुछ पैसेंजर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं। अब बात करते हैं कि जो सीट्स हमारे लिए अवेलेबल है, जहाँ यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है ये सारी सीट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब समझ सकते हो, इसका मतलब अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम इसको सिलेक्ट करने का मेथड समझेंगे। जब भी आप सपोज किसी भी डॉट वाली सीट को सिलेक्ट करने वाले तो सबसे पहले हम देखेंगे किस ग्रुप में आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप है ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, सेकंड में कुछ सीट्स एम्प्टी हैं अभी भी, और थर्ड में काफ़ी सीट्स खाली पड़ी हैं यहाँ पे। तो हम थर्ड में से सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे थर्ड में सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कमांड क्या लगेगी। तो यहाँ पे कमांड लगेगी कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली सीट सिलेक्ट करूँ, तो ये आपको पता है ये 6 के नीचे आ रही है। तो मैं यहाँ पे थर्ड ग्रुप में से 6 रो में से ये वाली सीट सिलेक्ट करने वाला हूँ जो J के सामने है। ठीक है, अगर सपोज मैं कोई और सिलेक्ट करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं थर्ड प्रेस करूँगा, थर्ड, देन मैं चाहता हूँ कि थर्ड के साथ फोर्थ नंबर में से सिलेक्ट करने वाला हूँ। फोर नंबर में से थर्ड, 4 और HGY कोई भी यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे उस लाइन की सीट मेरे पास आ जाएगी। तो चलते हैं सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैं सपोज यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ ये वाला 2 के ऊपर वाला, G के सामने वाला। ठीक है, थर्ड 2 एंड G। सो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा ST स्लैश थर्ड के बाद मैंने क्या सिलेक्ट करा था यहाँ पे, थर्ड 2G। अब साथ में मुझे ये सीट किसको देनी है, उस पैसेंजर का नंबर लिखेंगे यहाँ पे, या मैंने लिखा है जहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन करूँगा P1। जैसे पैसेंजर पता है कि पैसेंजर 1 की बात कर रहा हूँ तो मैं P1 करूँगा, तो उसको एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 32 GN
वाली सीट हमारे पास आ चुकी है और उसको एयरलाइन की तरफ से कंफर्म भी कर दिया, इसका स्टेटस HK1 के अकॉर्डिंग आ चुका है। अब ये था हमारे पास सीट सेलेक्ट करने का मेथड क्रिप्टिक मोड में। अब हम स्टडीज़ करेंगे कि अभी किसी भी सीट को सेलेक्ट करने के लिए ग्राफिक मोड कौन सा रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे आप चेंज करते हैं इसको मेथड को। आप यहाँ पे जो लिखा गया यहाँ पे व्हेन असेसिंग ए सीट मैप, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे सेव करने के बाद तो मेरे पास ये सेव हो चुका है। अब मैं कमांड पेज पे वापस जा रहा हूँ। कमांड पेज पे वापस जाने के बाद मैं यहाँ पे सेम कमांड लगाऊंगा SM, जहाँ पे मेरी आइटनरी पड़ी हुई है, आइटनरी मेरी पड़ी हुई है यहाँ पे 2 पे। तो मैं 2 करूँगा, एंटर करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक मोड ओपन हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो ये सारा प्लेन है, मेरे पास ABCDEFGHJ ये डिफरेंट टाइप की सीट्स बनी हुई हैं। आप यहाँ पे जहाँ पे डॉलर का साइन देख रहे हो, इसका मतलब कि ये चीज़ सीट्स ऑलरेडी बुकड है या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रही हुई हैं और हमें यहाँ पे पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब जो मैंने सीट स्क्रिप्टिंग मोड में सेलेक्ट करी थी पहले, उसको मैं डिलीट करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा यहाँ से। अब जो सीट थी उसकी वो कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ से मैं सीट सेलेक्ट करने वाला हूँ। सिंपली किसी भी सीट पे जाइए, जैसे मैं यहाँ पे 27 नंबर सीट सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो 27A की सीट मेरे पास आ चुकी है। अब जब मैं यहाँ पे बुक पे क्लिक करूँगा तो बुक करने के बाद ये मेरी सीट सेव हो चुकी है, ये कन्फर्म्ड हो चुकी है। सीट रिक्वेस्ट वॉज सेंट, ठीक है। अब इसको मैंने सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ सीट में आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जाके मेरे पास जो सीट थी पहले क्रिप्टिक मोड पे डिफरेंट थी, अब मेरे पास जो ग्राफिक मोड है वहाँ पे 27A आ चुका है और ये एयरलाइन की तरफ से कंफर्म भी कर दी गई है, ठीक है। तो ये था सीट सेलेक्ट करने का मेथड। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।